गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वाघमारे अतुल। मेरे फील्ड वर्क सुपरवाइजर का नाम है श्रीमती आसावरी झापके मैम। और मैंने जिस जगह क्षेत्र कार्य किया है वो है लातूर महानगर पालिका DAY NULM विभाग लातूर। इसमें मैंने क्षेत्र कार्य पूरा किया है। वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। DAY NULM का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना नागरी उपजीविका अभियान। इस अभियान के तहत लातूर में किन किन घटक चलाए जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। उसमें से पहला घटक ये है कि बचत गट की बैठक लेना, बचत गट कर्ज व्यवसाय योजना, वैयक्तिक कर्ज योजना और फेरीवाल्यांना सहाय्य, ये 4 घटक इस योजना के तहत लातूर में चलाए जाते हैं। और मैंने क्षेत्र कार्य में किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया इस विभाग के तहत उसके बारे में बात करते हैं। उसमें से पहला ये है कि फोन पे का QR कोड निकाल के देना। जो लातूर में के जो फेरी वाले हैं उनको फोन पे का QR कोड निकाल के दिया। फोन पे का QR निकालने देने का मकसद ये था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल व्यवहार करें, वो कैशलेस व्यवहार की तरफ मुड़े, इसलिए उनको QR कोड निकाल के दिया। और QR कोड का उनके लिए एक फ़ायदा रहेगा कि जब वो अपने व्यवसाय के ऊपर कभी बैंक में कर्ज लेने जाएंगे तो बैंक वाले तुरंत ही कर्ज मंजूर कर देंगे, क्योंकि इनका बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन होगा, इसलिए वो जल्दी कर्ज मंजूर होगा। इसलिए ये QR कोड निकाल के दिया और करीबन 230 लोगों का QR कोड इस योजना के तहत निकाल के दिया गया। उसके बाद लातूर में झिंगलाप्पा गली और पटेल चौक यहाँ के बचत गटों को विजिट की गई। उसके दौरान ये जान लिया गया कि लातूर में चालू बचत गट कितने हैं और बंद बचत गट कितने हैं, इसकी जानकारी ली गई। और उसके दौरान ये काम किया गया कि जो बंद बचत गट हो गए हैं उनकी समस्या क्या है ये जानकर ली गई और उनकी समस्या किस तरह से छुड़ा सकते हैं उनके लिए उनको मार्गदर्शन किया गया। और वे समस्या छुड़ाकर वो बचत गट फिर से कैसे ओपन कर सकते हैं इसकी जानकारी इसके दौरान दी गई। के बाद हमने लातूर में पटेल चौक में 15 बचत गटों को मिलाकर एक ALF संघ की स्थापना की गई। ALF संघ का मतलब है एरिया लेवल फेडरेशन। इस एरिया लेवल फेडरेशन की स्थापना में करीबन 15 बचत गट मौजूद थे और इन 15 बचत गटों के एक एक सदस्य को इस संघ में लिया गया और इसकी स्थापना की गई। और ये स्थापना करने के लिए हमने इलेक्शन भी कंडक्ट किए गए थे। इस इलेक्शन करके ही इस ALF संघ की स्थापना की गई। आने वाले नए ALF संघ की नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक ली गई और इस बैठक में ये बताया गया कि ALF संघ किस तरह से कार्य कर सकता है, ALF संघ के नियम क्या है, ALF संघ महिला सक्षमीकरण और बचत गट को सक्षम बनाने के लिए किस तरह से कार्य कर सकता है, इसकी जानकारी दी गई। और उसके साथ ये भी बताया गया है कि समाज कार्य में ALF संघ का योगदान किस तरह से रहता है, वो कौन से कार्य किस तरह से समाज में कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी गई। और उसके बाद में ये कार्य किया गया है कि जो फेरी वाले हैं उनको कर्ज मंजूर हो गया, उस मंजूर कर्ज की जानकारी दी गई। और फिर जिन फेरी वालों का कर्ज लेने के बाद कुछ थकबाकी रह गया है उनको फोन करके बोला गया कि आपकी थकबाकी रह गई है, उसकी जानकारी दी गई। और जो लोग नया कर्ज लेना चाहते हैं उन लोगों को भी ये कर्ज किस तरह से ले सकते हैं, आवेदन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी क्षेत्र कार्य के दौरान दी गई। अब इसके बाद हमने इस योजना का घटक फेरीवाल्यांना सहाय्य इसके ऊपर काम किया गया। इसमें से लातूर में के करीबन 2700 फेरीवालों ने अपने छोटे से व्यवसाय का लाइसेंस निकालने के लिए आवेदन किया गया था। उसमें से 1200 लोगों का सर्वेक्षण हो चुका था और इस 1200 लोगों को लाइसेंस निकालने की प्रक्रिया में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण 800 लोगों का लाइसेंस नहीं निकल पाया। तो इन 800 लोगों के जो इशू था उसमें जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो डॉक्यूमेंट जमा किए गए और इस 800 लोगों में से करीबन 4 से 70 लोगों के डॉक्यूमेंट क्षेत्र कार्य के दौरान जमा किए गए। ऐसा कार्य क्षेत्र कार्य के दौरान किया गया। अब बात करते हैं क्षेत्र कार्य के दौरान हमने क्या क्या सीखा। इसके दौरान हमने सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी DAY/NULM जो स्कीम है, इस स्कीम किस तरह से कार्य करती है, नागरिकों की सेवा किस तरह से करती है, ये इसकी पूरी जानकारी क्षेत्र कार्य के दौरान मिल गई। फिर बाद में जब हम फील्ड में काम करने जाते हैं तो लोगों के साथ बातचीत कैसी करनी चाहिए इसकी जानकारी मिली। लोगों के साथ अपना बर्ताव किस तरह से हो ये भी सीखने को मिला। और उसके बाद लोगों के प्रॉब्लम हम जानकर उस पर किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं ये भी इस क्षेत्र कार्य के दौरान सीखने को मिला। और उसके बाद हमारा जो ऑफिस का काम रहता है, अलग अलग ऑफिस में जो काम रहता है वो काम किस तरह से किया जाता है,
एक अलग अलग स्कीम आती है, उस स्कीम को किस तरह से पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी क्षेत्र कवर के दौरान मिल गई। थैंक यू टू वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन।